नमस्कार, सुनो कहानी के एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। और आज की कहानी आधुनिक परिवेश से। एक ही परिवार के दो बच्चे अमन और अनुजा, दोनों का पालन पोषण माता पिता ने बड़े चाव से अच्छे संस्कारों के साथ किया। पढ़ाई लिखाई पूरी करने पर अनुजा की शादी हो गई एक बड़े अच्छे सुयोग्य वर से। और उसी शहर में जो परिवार जहाँ पे अनुजा का ससुराल था, वो परिवार भी था आर्थिक रूप से मध्यम वर्गीय, वैसा ही जैसे उसका अपना मायका था। बीच बीच में समय मिलने पर अनुजा आया करती और इधर अमन ने अपनी शिक्षा के बूते पर, अपनी काबिलियत के बूते पर एक बहुत अच्छी नौकरी हासिल की और 1 साल के अंदर ही उनकी पदोन्नति हो गई। 2 साल में और अच्छे ऑफर मिले तो उन्होंने उस ऑफर को भी नहीं ठुकराया और धीरे धीरे आर्थिक संपन्नता के नज़ारे उनके घर में दिखने लग गए। जो एक साधारण सा मकान हुआ करता था, अब था एक बंगला। तरह तरह के फर्नीचर और सुसज्जित, पूरी तरह से सुसज्जित आधुनिक सारे सामानों से 2 गाड़ियां खड़ी होती, चपरासी थे, नौकर थे और पता ही नहीं चलता था कि वही मकान है जहां दोनों बच्चे अपना साधारण सा बचपन बिताया करते थे। खैर, समय तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अमन का भी विवाह हुआ और अपने से भी अधिक संपन्न परिवार की कन्या से। नाम था सान्या, बिल्कुल सुशील, अच्छी, सुंदर। और उनके आने से घर की शक्ल और भी सुंदर हो गई और भी अच्छी हो गई। अनुजा जिस समय अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके आती तो नज़र भर के देखती और उसे लगता नहीं कि वही घर है जहाँ उसे अपना बचपन बिताया था। कभी मन में कुछ कसमसाता भी तो अपने आप को शांत कर लेती। संस्कार ही ऐसे थे। बच्चे कुछ कहते भी कि माँ देखो ना, मामा जी के बच्चों के पास कितनी बढ़िया साइकिल है या कितनी अच्छी फ्रॉकें हैं, तो हमेशा अनुजा उनको समझा बुझा के शांत कर लेती थी। जो है उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहो, ऐसे ही कह करके वो उनको शांत करती थी। लेकिन उसके मन में कभी भी ये भाव नहीं आया कि मेरा भाई आज इतना संपन्न और इतना अधिक संपन्नता में जो रह रहा है, तो मेरे भाग्य वैसे क्यों नहीं। समय समय पर उसे भी अच्छे अच्छे तोहफे तो मिला ही करते थे। लेकिन एक बात होती, जब खाना पीना होता तो उसने ये ध्यान दिया कि उनकी भाभी घर में सामान और अच्छे अच्छे पकवान होने के बावजूद उन्हें एक साधारण खाना सही परोसती थी। और ऐसा नहीं था कि अमन की नज़र में नहीं था। कभी कभी वो कुछ शौक़ पूरे कर लेता, लेकिन अक्सर सान्या, जो कि वैसे मृदुभाषी थी, मधुर स्वभाव की थी, मगर उनकी आवभगत अक्सर ऐसे ही किया करती थी जैसे किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति का किया जाता है। हालांकि जब उनके मित्र आते, उनके अपने परिचित आते, तो आवभगत का तरीका कुछ और हुआ करता था। मगर अनुजा ने कभी इस बात को अपने मन में आने नहीं दिया। समय ने पलटी खाई और अनुजा के पति का तबादला एक और शहर में हो गया, जहाँ ना केवल उनकी नौकरी इससे बेहतर हुई, उस नौकरी में पदोन्नति के और भी चांसेस मिले। और 1 साल बीतते ना बीतते अनुजा की किस्मत ने भी पलटी खाई और संपन्नता दरवाजे पे दस्तक देने लगी। बढ़िया से बंगले में अब अनुजा रहती थी। हालांकि वहाँ अपने भाई और भाभी को वो नहीं बुला पाई थी, मगर उनका भी मन में शौक़ आता और अपने आप को वो तरह तरह से रिझा करके अपने घर को सुंदर बना करके अपने शौक़ पूरा करती थी। लेकिन मन में ये आता कि मैं भी मायके जाऊँ और मैं भी उसी तरीके से बड़े सम्मान से ही जाऊँ जैसे भाभी अपनी मायके जाया करती हैं। समय आया, जिस समय रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था, तो अमन का फ़ोन आया कि दीदी चलिए आइए, 1-2 दिन पहले चले आइए ना, तो अच्छा लगेगा। अनुजा को और क्या चाहिए था, मायके से बुलावा तो सभी लड़कियों को अच्छा लगता है। तो उनके पति ने बढ़िया से तोहफे खरीद के दिए उनको और एक गाड़ी और ड्राइवर में बच्चों को, अनुजा को साजो सामान और तोहफों के साथ विदा किया कि जाओ और अपने मायके में खुशी खुशी रह करके आओ। इस बार अनुजा का आना फ़र्क था। अमन और सान्या देखते रह गए। ये वही सीधी सादी दीदी है जो बड़े सिंपल से कपड़ों में आया करती थी, और आज देखो क्या आप है साड़ी में और कितने सुंदर जेवर पहने हैं। बच्चे भी कितने प्यारे और निखरे हुए से लग रहे हैं। बड़े खुश थे, सान्या भी खुश थी, अमन भी खुश थे। और इतने सारे तोहफे लेकर आई थी अनुजा कि बस क्या ही बात थी। छोटा सा फलों का टोकरा भी बंधवा दिया था अनुजा के पति ने। तो आज मायके में जब पैर पड़े तो अनुजा की बात में, अनुजा की चाल में, हर चीज़ में एक बानगी थी। रात को खाना खाने का समय हुआ तो आज
जब डाइनिंग टेबल पे बैठे और अनुजा ने देखा कि जो टेबल है वो यहाँ से लेकर वहाँ तक तमाम पकवानों से भरी हुई है। तरह तरह के मिष्ठान जो उसे बहुत प्रिय थे, अमन को मालूम था कि दीदी को कितने अच्छे लगते हैं, आज वो ख़ास तौर पे लाए गए थे। और अनुजा को देखते हुए लगा कि जिस प्लेट में शायद 1 कटोरी या 2 कटोरी हुआ करती थी, आज 4 कटोरियाँ सजाई गई हैं। और भाभी बड़े प्यार से वो कटोरियों में सब्ज़ी परोसना शुरू कर चुकी थी। तभी अनुजा ने कुछ किया, अपनी तरफ एक प्लेट खिसकाई, अपने कान का एक झुमका उतारा, उस पर रख दिया, दूसरे कान का झुमका उतारा और प्लेट पे रख दिया। आवाज़ सुनकर अमन ने नज़र उठाकर देखा कि दीदी ये क्या प्लेट में रख रही हैं आप। अनुजा ने उस तरफ देख करके फिर शांत मन से अपने दोनों हाथों से गले का नेकलेस उतारा, उसी प्लेट पे रखा, हाथों की दोनों अंगूठियाँ उतारी और वहाँ रख दी। अब तो बच्चे भी रुक करके देखने लगे कि माँ क्या कर रही है। सान्या का भी हाथ रुक गया, दीदी ये क्या, आप क्या कर रही हैं। अब अनुजा का दूसरा मूव ये था, झुमकों पर उन्होंने वो पकवान रखने शुरू किए जो इससे पहले अक्सर उनकी आवभगत में नहीं होते थे। किसी पर बर्फ़ी रखी, किसी पे गुलाब जामुन, किसी पे जलेबी, किसी पे मेवे सजा दिए और उस प्लेट को दरकिनार साइड करके धीरे से वो सान्या की तरफ मुखातिब होकर बोली, भाभी वही परोसिए जो आप हमेशा परोसती हैं। अमन की आंखों ने सब पढ़ लिया, कहीं थोड़ा सा दोष उसका भी था। ऐसा नहीं था कि उसे पूरी तरीके से सच्चाई मालूम नहीं थी। यही फ़र्क होता है ना, हम वस्तुओं को देखते देखते व्यक्ति को भूल जाते हैं और वस्तु की कदर करते करते व्यक्ति के गुणों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन रिश्तेदारों की तो अधिक कदर करते हैं जो पहले से ही संपन्न हैं, बहुत बढ़िया खाते पीते घरों से आते हैं, मगर जो साधारण घरों से आते हैं हमारे मन में उनके लिए भी वैसा ही भाव होता है कि जैसे आए हो तो ठीक है, यही से। हम अपना एक स्टैंडर्ड बना के नहीं चलते, हम उनके हिसाब से आवभगत करते हैं। तो व्यक्ति और वस्तु इन दोनों के तालमेल मन में हो, क्योंकि भाव तो हृदय के अंदर होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि हम हमारे रिश्तों को उतनी ही कदर करें, क्योंकि जीवन में जो सबसे अमूल्य हैं वो वस्तुएं नहीं हैं, वो व्यक्ति हैं, वो रिश्ते हैं, वो प्रेम है, मित्रता और सौहार्द है। इस कहानी से बस यही सोच के देखिएगा। धन्यवाद।